गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पैर से कांटा निकाल करके देखो। आज हम जिस शख्सियत के साथ हैं दोस्तों, ये एक ऐसी शख्सियत है जो दूसरे के दुख और तकलीफ को अपने आप भांप जाते हैं, इनको बताने की जरूरत नहीं होती। हम एक बहुत छोटे से यूट्यूबर हैं दोस्तों, लेकिन हमारी ज़िंदगी बदलने में जिस शख्सियत का एक बहुत बड़ा महत्व रहा है, उस शख्सियत से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दोस्तों। थोड़ी सी नाराज़गी भी है क्योंकि मिलते जल्दी नहीं, टेलीफोन पर भी जल्दी नहीं मिलते हैं और आमने सामने भी नहीं मिलते हैं। खैर, उसके बारे में भी हम थोड़ा शिकायत करेंगे बाद में। आज हम हैं बहुत प्रसिद्ध यूट्यूबर पंडित बृजभूषण दुबे के साथ, और हमारी खुशकिस्मती है कि आज काफ़ी लंबे समय बाद, लगभग 3-4 महीने के बाद इनसे मुलाकात हुई है। एक बार थोड़ी सी सेवा का अवसर दिया और उसके बाद शायद नाराज़ हैं किसी बात से। तो हम ये जानना चाहेंगे कि पंडित जी किस बात से नाराज़गी है हमसे? सारी धरा जो साथ दे तो और बात है। जी जी। सारी धरा जो साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे कुछ और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग। जी, चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, किंतु दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। क्या बात है, किंतु दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात। देखिए किस बात की है दोस्तों? जीवन कितने दिन का है? देखिए दोस्तों, नहले पे दहला मारा है पंडित जी ने। मैंने बात अपनी शेर से चालू की तो उन्होंने भी शेर में जवाब दिया। इनका परिचय कराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, पूरी दुनिया आपको देखती है, बहुत सारे देश भी आपको देखते हैं, और सबसे बड़ी पहचान आपकी ये है कि YouTube जब भी आप देखते होंगे, उसमें सबसे ज़्यादा तेज आवाज़ में यदि कोई पत्रकार बोलते होंगे तो निश्चित रूप से वो दुबे जी होंगे। तो बहुत दिनों के बाद दुबे जी से मुलाकात हुई है, तो आज हम कुछ प्रश्न लेना चाहेंगे और कुछ छोटी सी बात भी करना चाहेंगे। पंडित जी, एक बात बताइए कि मैंने एक छोटा सा चैनल चालू किया है यूनिक न्यूज़ 1 के नाम से, तो उसको जो हम अभी संघर्ष में है, तो उसको कैसे ऊपर उठाया जा सकता है? भाई साहब, मैंने आपका कई वीडियो देखा है। तो आपने बेतवा जी, बेतवा नदी का प्रवाह, जी, प्रवाहमान बेतवा और केन, जी, मध्य प्रदेश की 2 बहुत अच्छी नदियां हैं। और अगर नर्मदा के बाद देखा जाए तो इनका काफी महत्वपूर्ण स्थान है। यमुना की सहायक नदी है। हाँ, यमुना की सहायक नदी, और केन और बेतवा दोनों उसी में मिलती हैं जी, और बुंदेलखंड में ही दोनों आती हैं जी, और दोनों को जोड़ने की बात की जा रही है। उसका शिलान्यास भी किया गया और जोड़ करके पता लगा कि बुंदेलखंड हरा भरा हो जाएगा। जो सूखा बुंदेलखंड है, जो प्यासा बुंदेलखंड है, वो हरा भरा हो। तो उसको मैंने देखा, और कई एक ओरछा का किला उला का मैंने देखा। तो बड़े शानदार वीडियो, आज इसकी जरूरत है। जी, देखिए, जो मेरा मानना है, आप भी महसूस करते होंगे जी, तमाम क्रिएटर हैं, मेहनत करना नहीं चाहते जी। एक बार एक लड़के ने लिखा था, अकबर पर कुछ लिखना था तो लिखा, अकबर बड़ा चालू राजा था और वह उस अपने चालूपन से ऐसे ऐसे कर दिया, तो अभी पास हो गया। तो पास होने के लिए 33 नंबर तो मिल जाएगा जी, लेकिन भैया अगर डिक्टेंशन लाना है जी और अग्रिम पंक्ति में रहना है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी जी, और कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, और फिर आपको उस तरह की तैयारी करने के बाद ही जाना पड़ेगा। तो जैसे अभी हम आमिर खान के एक फिल्म में, पीके फिल्म में, जिन्होंने भोजपुरी सिखाया है आमिर खान को जी, तो उनसे हमारी बात हो रही थी जी, मैंने देखा था वीडियो, शायद गाजीपुर का, शांति भूषण जी से जी। तो उन्होंने कहा कि 2 साल लगे आमिर खान को भोजपुरी सीखने में जी। और आमिर खान अपने समय को किस तरह से सदुपयोग उसका करते थे। वह कहीं डॉक्टर के पास भी जाना था तो इनको गाड़ी में ले लेते थे कि जो समय गाड़ी वाला है उसमें भी हम सीखेंगे, तो जो सीखेगा वही कुछ करेगा। और ऐसे तो शॉर्टकट रास्ता बहुत दूर तक नहीं ले जाएगा, रास्ते में ही आदमी ध्वस्त हो जाएगा। अगर लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो तैयारी करना पड़ेगा, तो आप वह तैयारी करते हैं। मैंने देखा प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छा, और समय तो लगेगा, समय लगता ही है जी। तो हमारी मंगल कामनाएं, आप बहुत अच्छा करते हैं, तैयारी करके करते हैं, स्वयं आप टीचर रहे हैं जी। आपकी हिंदी अंग्रेजी दोनों मजबूत है जी, हमारी तो हिंदी थोड़ी ठीक है जी, वो भी
लपेट लपेट के काम चलाता हूँ। सच बात यही है, हमारा व्याकरण और वो सब मजबूत नहीं है। अब कर लेता हूँ, मुझे अब पता हो जाता है कहाँ गलत बोल रहा हूँ, कहाँ सही बोल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति सेलिब्रिटी बन जाता है, बाबा बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो वो ऊंची ऊंची बातें ज़्यादा करता है, लेकिन बाबा बिल्कुल ज़मीन की बातें करते हैं। अभी आपने सुनी कि इनकी हिंदी कमज़ोर है। कोई कह सकता है क्या दोस्तों कि हिंदी कमज़ोर है? बड़े बड़े अफसरों को डांटने में, मजिस्ट्रेट की गाड़ियाँ चेक करने में, एसपी और आईजी से बात करने में बाबा को हिचक नहीं होती है। तो ये कहाँ से? अभी थोड़े दिन पहले बाबा, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, आप आईपीएस सुभाष दुबे से बात कर रहे थे। तो आईपीएस सुभाष दुबे ने बड़ी गंभीरता से आपकी बातों को सुना और बहुत लंबा टाइम भी दिया उन्होंने आपको, और बहुत जेन्युइन सवाल भी आपने पूछे। कैसा व्यवहार है उनका, कुछ बताएंगे? नहीं, अच्छे हैं, और दोनों तरफ से है, टाइम हमने भी दिया है जी। यही कहने में कोई नहीं, हाँ, सही घमंड न हो जी। जैसे आपका भी बहुमूल्य समय, आप हमको समय दे रहे हैं, कम बात नहीं है जी। यह कम नहीं है। केवल ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू, आप हमारे लिए योगदान कर रहे हैं जी। तो अच्छे हैं, और अच्छे आईपीएस अफसर हैं। हमारे यहाँ 2 बार कप्तानी किया उन्होंने जी। काफी अच्छा रहा। तो ऐसे ही कभी कभी हेलो हाय हो जाता है। जी। उसमें एक वो भी यूट्यूबर हैं जी। तो उनका एक साक्षात्कार किया हमने, तो जी। ठीक रहा। ऐसे कई आईपीएस लोगों का किया है हमने, और भी करना है। तो ऐसे तमाम लोगों का करना है जिससे समाज को कुछ मिले, जानकारी मिले जी। और युवाओं का मार्गदर्शन हो। जी। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारा वीडियो शुभ कारक हो। जी। तो ऐसा करते रहते हैं, अच्छा है, कोई बात नहीं। मैंने एक शब्द बोला था दोस्तों आपसे कि मेरी जिंदगी को बदलने में दुबे जी का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि जब दुबे जी पहली बार मेरे घर आए तो इन्होंने मेरे को दबाव बनाया कि आप अपना एक चैनल बनाइए, क्योंकि आपके अंदर एक प्रतिभा है और आप दूसरे के लिए काम करते हैं। मैं एक पर्टिकुलर चैनल के लिए भी काम करता हूं दोस्तों। तो आप जितनी मेहनत दूसरे के चैनल पे करते हैं उतनी आप अपने चैनल पे करेंगे तो निश्चित रूप से आगे जाएंगे। और यही सब विचार बना करके मैं पिछले 15 दिन से मध्य प्रदेश के दौरे पर था, और मैंने पूरा प्रयास किया है आपका मनोरंजन करने का भी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने का भी। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही मोबाइल खोलने पर यदि नोटिफिकेशन आ गया तो ये मैं मानता हूँ कि वो वीडियो जो है वो पंडित बृजभूषण दुबे का है। और जब तक मैं देख नहीं लेता हूँ पूरा वीडियो दोस्तों, मुझे चैन नहीं पड़ता। तो क्योंकि सबसे बड़ी फायदा ये होता है, सबसे बड़ा फायदा ये होता है दोस्तों कि अपने से ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति का जब भी हम वीडियो देखते हैं या कोई भी काम देखते हैं तो उससे हमको इंस्पिरेशन भी मिलती है, तरीका भी मिलता है। सबका अपना अपना वैसे तरीका होता है, लेकिन कुछ तरीके मिल जाते हैं। और पंडित जी के जो वीडियोस होते हैं उसमें बहुत सारे लोग एग्रेसिवनेस पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग इस बात को पसंद करते हैं कि वो रियलिटी दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग ये पसंद करते हैं कि ग्राउंड जीरो से राजस्थान का वीडियो हमको दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर का दिखा रहे हैं, उत्तराखंड का दिखा रहे हैं। तो ये सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, उस मोटिवेशन की वजह से मैं टर्न हुआ और मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत इसलिए खुश हूँ कि बहुत कम समय में मैं बहुत तेज प्रगति कर रहा हूँ बाबा आपके आशीर्वाद से। बिल्कुल बिल्कुल निसंदेह करेंगे आप जी। और अनुभव बोलता है। जी जी। एक बार कभी सम्मेलन हो रहा था जी। कभी सम्मेलन में कुछ कवित्रियाँ थी और कुछ कवि थे जी। अब महिला कवि की तरफ सभी देख करके कविता पढ़ रहे थे। तो एक पुराने कवि थे बेचारे जी, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जैसे थे, हमारे जैसे थे, पुराने थे बेचारे और भी पुराने थे। तो उन्होंने कहा करो मोहब्बत मुझसे जी, करो मोहब्बत मुझसे। तो लोगों ने कहा ये मोहब्बत करने का समय है, ये लग रहा है इस कवि का दिमाग ठीक नहीं है। फिर उन्होंने कहा करो मोहब्बत मुझसे, धोखा हो नहीं सकता। लोगों ने कहा क्या बात कर रहे हैं, इस उम्र में, ढलती उम्र में और मोहब्बत की बात कर रहे हो और गारंटी भी दे रहे हो कि धोखा हो नहीं सकता, ऐसे कैसे होगा। फिर पुराने कवि ने कहा करो मोहब्बत मुझसे, धोखा हो नहीं सकता। लोगों ने वाह वाह तो किया, लेकिन कहा कि यार क्या बोल रहा है, इस उम्र में मोहब्बत होगी किसी से और धोखा नहीं होगा। फिर कहा करो मोहब्बत मुझसे, धोखा हो नहीं सकता, क्योंकि पका दशहरी आम खट्टा हो नहीं सकता। तो ये उम्र मोहब्बत की है जी जी, और लोग मोहब्बत करेंगे जी, और आप बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस उम्र में भी मोहब्बत करेंगे लोग, इस उम्र में ही मोहब्बत करेंगे लोग जी जी, मोहब्बत तो होगी और यह मोहब्बत उच्चतम सोपान तक जाएगी जी।
जी, मैंने भी सोचा है कि जिस तरीके से आप देश दुनिया में घूमते हैं तो लोगों को अलग अलग प्रदेशों में जाकर के खबर दिखाइए जी। तो इसके संबंध में कुछ जानकारी दें क्या कि किस तरीके की खबरें लोग ज़्यादा देखना पसंद करेंगे ज़्यादा? देखिए हमारे चैनल पर तो हर तरह के लोग हैं जी। मैं सौभाग्यशाली हूँ अगर भोजपुरी दिखाता हूँ तो उसको भी देख लेते हैं लोग। जी। अभी कल एक लड़के आए थे, ये बूढ़ी वो बूढ़ी नहीं बोलते हैं लोग, तो वो भी चल जाएगा, कुछ लोग देख लेंगे। मतलब खेसारी का एक गीत है, तोर मैयो जिंदाबाद तोर मौसियो जिंदाबाद, तो वो सब चल जाता है, लेकिन बेहतर प्रयास करना है। विशेष रूप से हमारे चैनल पर लोग हिस्टोरिकल प्लेस देखना चाहते हैं, ऐतिहासिक और धार्मिक मान्यताओं के जो विशेषांक हैं, जो प्लेस उसको देखना चाहते हैं। मैंने जो रीड किया है और तो सब देखना चाहते हैं। हाँ, यह भी देखना चाहते हैं दुबे जी चाप कहा रहे हैं, रोज रोज साहब किससे लड़ाई किया जाए, यही कोई है तरीका? ये जो रोज थाने में जाकर के भिड़ा भिड़ी हो, तहसील में भिड़ा भिड़ी हो, और ऐसे हो जाता है कभी कभी, रोज रोज नहीं होना भी चाहिए भाई, वैधानिक उसमें होना भी चाहिए। और खोज करके नहीं करना है कि भैया खोज रहे हैं कहीं मिल जाए कोई, ऐसे तो नहीं है। और रोज आप ही भारी नहीं पड़ेंगे, यह भी बात सही है। सही बात है, यह तो नहीं है कि आप भारी पड़ेंगे। भारी तभी पड़ेंगे जब आपकी नीयत ठीक होगी, ईमान ठीक होगा, मुद्दा ठीक होगा और पवित्र भाव से आप करेंगे तो भारी पड़ेंगे। ब्रह्मा भी आपके सामने एक बार कहेंगे बंदा ठीक कर रहा है, और यमराज भी आएंगे भैंसा पर चढ़ करके, और आप ठीक हैं तो यमराज को भी वापस लौट, लेकिन आप ठीक रहेंगे तब। जी, ये जो ऐतिहासिक स्थलों की बात की बाबा आपने, तो मैंने इसको दिखाया ऐतिहासिक स्थलों को। ऐतिहासिक स्थलों को मतलब मेरे दिमाग से सोचने का, दिखाने का ये फायदा है कि आज हम कितनी भी तेज भाग लें, पैसे के पीछे कितनी भी तेज भाग लें, लेकिन सुकून हमको अपनी पुरानी चीज़ों को ही देखने में मिल रहा है। जी, हमें ये देखना है कि हमारे पुराने राजा महाराजा बादशाह या जो भी हुआ करते थे, उनकी कार्य प्रणालियाँ कैसे होती थी, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है। मैंने ये चीज़ बहुत नज़दीक से जाकर देखी होगा कि वो चीज़ें बहुत नज़दीक से सीखने को मिलती है, और वो चीज़ें यदि आज हमारी नई पीढ़ी के बच्चे हालांकि पसंद करें ना करें, लेकिन यदि जो बच्चे पसंद करेंगे तो निश्चित रूप से उनका जनरल नॉलेज भी बहुत आगे जाएगा, क्योंकि एक बच्चा हिस्ट्री में पढ़ेगा कि ये किला इस सन में, किस सन में जो है वो किस राजा ने बनवाया, वो यदि एक वीडियो देख लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। पहला बात ये होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम किसी टूर पे जाते हैं तो हमको तरह तरह के अनुभव मिलते हैं। अभी मैं बुंदेलखंड में एक पैसेंजर ट्रेन में यात्रा कर रहा था, तो मैं आपको बताऊं पूरी ट्रेन जो है वो लकड़ियों के ढेर से भरी हुई थी। मेरे दिमाग में आया कि भाई ये लकड़ियाँ कहाँ से, तो मैंने वहीं लोगों से पता लगाया, तो वहाँ लगा कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में इतनी ज़्यादा गरीबी है कि वहाँ की महिलाएं 8 बजे तक घर का भोजन बना करके निकलती हैं, सीधे जंगल में जाती हैं ट्रेन के द्वारा, वहाँ दिन भर लकड़ियाँ काटती हैं, और वही गट्ठर जो है वो पैसेंजर ट्रेन में लादा जाता है, अपने घर तक जाती हैं और उसको बेचती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो इनसे भी हमको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। तो ये जो है इस तरीके की मेरी सोच है कि कम से कम इतनी, अब वहाँ पे देखिए गरीबी की इतनी दशा खराब है, 1000 रुपये का सिलेंडर घर में पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी कंडीशन, वो सिलेंडर भी किसी दिन खराब हो जाएगा ऐसे ही पड़े पड़े, क्योंकि वो उन्होंने साफ बोला, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सीधी गाली दी है वीडियो में, बोले कि हमको आपने वीडियो वो दे दिए, सब दे दिया, हमको रोजगार तो दो, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। और उससे एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है पर्यावरण की। आप भी कभी जाएंगे उस जिले में तो आप ये देखेंगे कि जितने जंगल, ये झांसी है, बांदा है, आपका ललितपुर है, इस इलाके के जितने जंगल थे सब रोज साफ हो रहा है, तो इसको देख करके भी बहुत तकलीफ होती है। तो इस तरीके के न्यूज़ भी मिल जाते हैं और बहुत सारे अनुभव भी हमको प्राप्त होते हैं। तो आपने अपने जीवन में जितने ज़्यादा अनुभव लिए उसके बारे में लगभग सभी लोग सभी वीडियो के माध्यम से जान गए हैं। आप नए यूट्यूबर्स के लिए और क्या थोड़ा सा सलाह देंगे कि वो किस तरीके का काम करे कि वो आगे बढ़े? देखिए, परमात्मा ने किसी को अच्छा नाचना, खूब नाचेगा, कोई लौंडा की नाच, अब लौंडा की नाच खत्म हो गई। अब कोई अगर लौंडा की नाच नाचना जानता हो जी तो वो भी चलेगा। हाँ, वो ज्यादा चले, विदेशों में चलता है वो ज्यादा चल रहा है नाच, लौंडा का नाच। जैसे जो यहाँ से लोग गए हैं गिरबिटिया मजदूर के तौर पर जी तमाम देशों में, तो वहां भी अभी लौंडा की नाच चलती है, बलमुआ तोरा से राजी ना। अब उसको अपने ढंग से वो लोग गाएंगे जी, हाँ, हमके कौन बिना तरसोले बलमुआ तोरा से, तो ये अभी चलता है। अब वहाँ अधिकारी हैं, दिन में लोग सेवक हैं, रात को मंच पर साड़ी पहन के लौंडा का राज कर रहे हैं। तो यह भी है, उसको भी हमें अख्तियार करना है। जाता की गीत खत्म हो गई,
ढेकी खत्म हो गई, कोल्हू के बैल खत्म हो गए, और बैलों के गले की घुंघरू घंटी खत्म हो गई, कल कड़ाहे हमारे खत्म हो गए। तो इन सब चीज़ों को भी अगर जो करेगा, और रोपनी की गीत खत्म हो गई, और जो भोर में गीत गाते थे लोग, भजन खत्म हो गया, इन सब चीज़ों को, कौआ हंकनी का गीत खत्म हो गया। तो जिसके पास जो हुनर हो भैया वो भुनाए, समझ रहे हैं ना। धोबी गीत खत्म हो गया, कहरौनी गीत खत्म हो गया, ये सब खत्म हो रहा है ना रोज का रोज। तो इसको भी अगर कोई उसको अच्छा आता है, कोई अच्छा दौड़ कोई अच्छा है, किसी को अच्छी कुश्ती आती है, किसी को अच्छा लोकगीत आता है, तो उसको भुनाए जो जिसके पास है। जैसे आपका अच्छा इंग्लिश है तो आप उसको ग्रामर पढ़ाइए, करिए, तो उसको लोग देखेंगे, जिसको जैसी जरूरत है वो खोज लेगा। काम की कमी नहीं है, बस उनके लिए यही कहूँगा कि जिसके पास परमात्मा ने अतिरिक्त हुनर दिया है उसको भुनाए, मार्केट में ले आए, मार्केट में, और खुला बाजार है मार्केटिंग, सब अपनी मार्केटिंग अपने कर सकते हैं। तो भैया चुप रहने की जरूरत नहीं है, शुरू कर देना चाहिए। सकारात्मक दिशा में काम करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक बात आपसे मैंने बहुत ज़्यादा सीखी है बाबा, कि आप जैसे ही आलस आती है सवेरे बिस्तर से उठने में, आपकी याद कर लेते हैं तो अपने आप छोड़ देते हैं, क्योंकि आप इस उम्र में भी, मतलब बुरा मत मानिएगा, अरे बुरा मान के ही आपका क्या उखाड़ेंगे। इस उम्र में भी इतनी एनर्जी आपके पास होती है, तो ये चीज मैंने फील की कि यदि लगातार काम करते रहो तो कहीं भी थकान महसूस नहीं होती। इस एनर्जी का मूल स्रोत है करो मोहब्बत मुझसे, धोखा हो देखिए दोस्तों, आज जैसे ही हमको पता लगा कि पंडित जी बलिया में हैं, तो मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने इस उम्र में भी 100 से ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाई और मुलाकात करने के लिए आया। सिर्फ इसलिए नहीं आया कि मेरे को बाबा, मैं तो रुक ही रहा था, आप आराम से आइए, अब 100 में मत चलाइए, है ना। बहुत भीड़ भी चल रही है मार्केट में, आप देख ही रहे हैं। तो ये बाबा, आपसे एक तो जुनून सीखने को मिलता है, और दूसरी चीज एक चीज ये है कि आपने भी बहुत संघर्ष के दिन काटे हैं, और उन संघर्षों के बाद मैं तो एक थंबनेल डालने वाला हूँ अपने उस पे, क्या बोलते हैं, वीडियो पे, कि पहले वाले बाबा अब नहीं रहे। अब पहले वाले बाबा इसलिए नहीं रहे कि पहले वाले बाबा जो है वो कंधे पर बैग टांग करके और कहीं भी निकल जाते थे, जंगलों में, कंदराओं में, किसी ऑफिस में, किसी रोडवेज पर, कहीं पर भी निकल जाते थे। ईश्वर की कृपा से बाबा के पास अब एक गाड़ी ली है ना बाबा, कौन सी गाड़ी है वो? XUV 300। अच्छा, XUV 300 गाड़ी है, जो लगभग 15 लाख रुपए की गाड़ी है। और ये सब इसी जुनून का परिणाम है दोस्तों, कि YouTube पर इतनी मेहनत करके बाबा, और कंटेंट इनको जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती। इनकी विशेषता यह है कि इनको कंटेंट मिल जाते हैं। मिल इसलिए जाते हैं क्योंकि काम करने का अपना एक जुनून है दिमाग में, कि हमको किस तरीके से काम करना है, काम करते रहना है, यही जुनून है ना बाबा। हमको काम करते रहना है, कंटेंट इनको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और लोगों को बताना है जी, क्या बताना है, अब आप ही बता पाए। करो मोहब्बत मुझसे, धोखा हो नहीं सकता, या बताना है लोगों को, या साफ कराना है जी, क्या करो मोहब्बत मुझसे, धोखा हो नहीं सकता। ऐसे थोड़ी ही मोहब्बत होगी। करो मोहब्बत मुझसे, धोखा हो नहीं सकता। दोस्तों, ये छोटी सी मुलाकात थी, हम पंडित जी का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि हम एक बार और इंटरव्यू ले चुके हैं बाबा का, और जब भी मिलेंगे तभी बातचीत करेंगे इनके साथ। बाबा, मेरा एक छोटा सा चैनल है यूनिक न्यूज़ 1, आशीर्वाद दीजिए बहुत शुभकामना, बहुत अच्छा चले मेरा वीडियो, चलेगा निस्संदेह, अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ। ये गीत है, तुमको चलना होगा जी, चलते रहना है जी। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। हरिओम जी को सादर आभार, मंगल कामना। हरिओम जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय जयकार।